बोल दो एक बार, बोलो अग्निर्वई देवानाम मुखम। हमारी सारी माताएं बहुत विदुषी हैं, सारे भाई विद्वान हैं, तो ये कहते ही जान गए देवताओं का मुंह अग्नि है। और ये देवताओं के अंदर जीभ भी होती है, मुंह के अंदर जीभ होती है, हमारे होती है, तो इनकी भी होती है जीभ। तो जीभ कैसी होती है इनकी? कहते हैं ये बहुत रंग वाले 7 रंग होते हैं इनकी जीभ में। कितने रंग होते हैं? आपके में तो ऐसे ही है, आपके नहीं है, आपकी जीभ में नहीं है रंग, एक हेली लाल 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 होती है, लेकिन उनकी जीभ लाल है, लेकिन उसके अंदर 7 रंग भी है। जैसे आप अग्नि को भी डाला और जैसे घी डालोगे तो क्या निकलेगी जी? अभी देखी थी जीभ, इस हवन कुंड में आपको जीभ देखने को मिली, इतना गहरा कुंड कर दी, क्या होगा? ये ऊपर आ गई थी, ऊपर आ गई थी लपलपा करके। ये जो लपलपा करके जो आई थी, इसी में होते हैं कितने? 7 रंग होते हैं, काली कराली मनोजमा सुधूम वर्णा, वेद भी लिखा है। ऐसी 7 रंग वाली जब जिह्वा निकाल करके यजमान इनके अंदर इनका खाना डालता है, इनका खाना बहुत विशेष होता है, वो खाना और आपको सिखाना है वो कल सिखाएंगे, क्योंकि आज पूरे का पूरा आज सब की व्याख्या नहीं हो सकती है, थोड़ा और जो नहीं आएगा वो रह जाएगा, है ना जी। और जो आज नहीं है कल उनको दोहरा के उन्हें बता देंगे, थोड़ा संक्षेप रहेगा उनका, उन्हें तो बता देंगे, पर तुम्हें कल वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आना है और विद्यादि शुभ गुणों का दान पुण्य इकट्ठा करना है। ये 100 यजमान मुझे अंतिम दिन तक मिलने चाहिए, नहीं तो राजेश जी की प्रतिज्ञा भंग हो गई। राजेश इतना अच्छा बालक है इसका, क्योंकि बस यज्ञ की धूम मचाए है, और जहां ये यज्ञ कर लेगा कहते बस तेरे अलावा तो यज्ञ हमें किसी का अच्छा लगता नहीं है। इसी भरोसे में इनने कह दिया था आचार्य जी आ जाओ, हो जाएंगे चिंता। हाँ में ये होगा जब इसके बिना यज्ञ नहीं होता, क्या ये आपका न्यूपाड़ा पूरा गुड़गला जहां एक बार करे आया दूसरे को भुलाते नहीं है। राजेश तू आ जा, तो हम यज्ञ मेरे से बता रहा आचार्य जी परेशान कर देते, मुझे दूसरों को मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे राजेश की संकल्प को आपको झूठा पढ़ने नहीं। तो इनके खिलाने के पदार्थ कौन कौन से? बहुत अच्छे पदार्थ खाते हैं और आप खिला सकते हो। उन पदार्थों को आपको बता देंगे, लिखा देंगे और पूरी विधि बता देंगे, कल बताएंगे, और वो फिर आपको करनी। तो 2 हो गए, एक ईश्वर पूजा, दूसरी हो गई देवता। प्रवेश हुआ है अभी पूरी नहीं हुई है प्रवेश। ईश्वर पूजा भीतर और देवता पूजा हवन कुंड। देवता पूजा बाहर खिलाने से और ईश्वर पूजा भीतर। 2 आ गया ना, प्रवेश हो गया है, पूरी आगे हो गई। तीसरा नंबर है, उसको कहते हैं पितृयज्ञ। ये देव यज्ञ हो गया। तीसरा कौन सा है जी? महायज्ञों में तीसरा यज्ञ क्या है जी? पितृयज्ञ। अब हमारे आर्य भाई सब लोग हैं, पर पितृयज्ञ में क्या करना होता है वो पूजा पता नहीं है क्या करना होता है, और कौन कौन से उनके नाम भी नहीं जानते। और ये छोटी सी पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा है, उनको जानना जिनको पितृयज्ञ कहते हैं। 3 होते हैं, एक देव मनुष्य, और एक ऋषि मनुष्य, और एक पितर मनुष्य। क्या? पितृ कहते हैं मनुष्यों को, और जीवित मनुष्यों की करना है, मरे के नहीं होता पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मरे का कर ही नहीं कोई सकता। जो उसने पूजा सिखाई है वो पूजा जीवित जिंदा होती है, मरे पाछे पितृयज्ञ नहीं होता। सुन लो जी, सीख लो। लगभग बाद में आए हैं, जल्दी जाओ तुम्हारी गलती। ठीक है कि नहीं? हम पहले से बैठे हैं,
जो संकल्प है हमारा सिखाना, प्रशिक्षण देना, और इससे आपका घर बसेगा, जीवन बसेगा, बच्चे बसेंगे। सीखने के बिना जाओ नहीं, आज भी और कल भी। ये आजकल फोन भगाए रहते हैं, कोई बात नहीं, जरूरी करके वहां से जल्दी निपटाया करो और इसमें लगे। पितृयज्ञ में देव है, देवताओं की पूजा करनी है, ऋषियों की पूजा करनी है, यानी जिंदा देवता, जिंदा ऋषि और जिंदा पितर, इनकी पूजा का नाम है पितृयज्ञ। और ये आपको कोशिश करते रहो सबकी पूजा हमारे घर में होने लगे। इनको समझना है। आज मैं थोड़ा सा प्रवेश कराता हूं ताकि आपकी ये पूजा घरों में होने लग जाए। ये छोटा सा है ग्रंथ है और इसमें लिखा है, किसी हमारे आर्य भाई से पूछा जाएगा कौन से देवता हैं और कौन सी पूजा की जाती है, नहीं बताने में समर्थ हैं। एक पूजा की जाती है और उसमें 2 काम पूजा में किए जाते हैं। कितने काम किए जाते हैं? देवताओं की जीवित ऋषियों की और जीवित पितरों की। 2 पूजा करना, 2 काम करने पड़ते हैं। पहली पूजा का नाम है श्राद्ध। पहली पूजा का नाम क्या जी? और दूसरे का नाम है तर्पण। लिखा है इसमें, श्राद्ध तर्पण जीवितों का ही होता है। पढ़ोगे हो ऋषि, क्या ऋषि? मरने वालों का संभव नहीं है श्राद्ध तर्पण, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ जो जान लेगा, तर्पण का जो अर्थ जान लेगा, वो जिंदा का ही करेगा, मरेगा नहीं कर सकता है। श्राद्ध का अर्थ जानना है किसे कहते हैं, और तर्पण का अर्थ जानना है तर्पण किसे कहते हैं। मैं मांगेराम को कह रहा था, मैं तैयारी कर रहा हूं ईश्वर के गोदी में बैठ करके ऋषि को पढ़ता हूं। अब आप यज्ञ होने देना, मैं समझाऊंगा, और समझने के बाद मुझे ऐसा विश्वास है मेरे यजमान उसको ठीक से समझेंगे। और समझने के बाद कोई भी यजमान ऐसा नहीं है कि जो सुखना चाहता हो, अपने परिवार को सुखी ना रखना चाहता हो, ऐसा कोई चाहता ही नहीं है। और ये करने से उनकी इच्छा पूरी होगी। तो मुझे आशा है आप लोग इनको करे बिना नहीं रहोगे। तो श्राद्ध का अर्थ समझ लो, श्राद्ध किसे कहते हैं? एक होती है श्रद्धा, सत्य को धारण करना कहलाता है श्रद्धा। सत्य को धारण करना क्या कहलाता है? श्रद्धा। और श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाए उसे कहते हैं श्राद्ध। इसमें लिखा है, पढ़ लेना, बिल्कुल संस्कृत में भी लिखा है और हिंदी में लिखा है। मेरे आर्यों जो नहीं आज तक पढ़ रहे थे, उनको सबको मेरा निवेदन है, हमें सबको ऋषि की बातों को अक्षरशः पढ़ना है और इनको लोगों को ऋषि से जोड़ना है। अगर ऋषि के जुड़ गए, मेरी छोटी सी पुस्तक, तो ऋषि कहता था जैसा मेरा पहले देश था वैसा। ये 5 महायज्ञ बड़े बड़े होम करके अगर घर में लागू करवा दोगे मेरे आर्यों, तो हमारा देश जैसा है वैसा फिर से हो जाएगा। ऐसा लिख के चलिए। तो एक होता है सेवा और एक होता है शुश्रूषा। ये भी सुना होगा, सेवा और शुश्रूषा। शुश्रूषा को कहते हैं श्राद्ध। जब अपने देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की बड़े दृढ़ विश्वास के साथ, मतलब उनकी बातों में दृढ़ विश्वास, सत्य कहते हैं जो कभी झूठा नहीं होता है, सत्य में दृढ़ विश्वास हो सकता है। जो अपने देवताओं की, ऋषियों की और पितरों की बातों पर दृढ़ विश्वास करके सुनता है और उनके जीवन में लागू करने में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं जी? श्राद्ध। ये घरों में होता था। उसके घर में अज्ञान नाम का चीज नहीं होगा। सारे दुखों की जो मूल है वो है पाप का जो जड़ है। दुखों का मूल क्या है? पाप। और पाप की जड़, और पाप की जड़ क्या है? अज्ञान।
पाप की जड़ क्या है? जो ऋषियों पर, देवताओं पर, पितरों पर दृढ़ विश्वास करके उनकी बातों को सुनेगा और उनको करने में दृढ़ संकल्प लेकर के जरा सा आलस्य नहीं करेगा, उसके घर में पाप की जड़, उसके परिवार में पाप की जड़ ठहर नहीं सकते। अज्ञान नाम की चीज नहीं रहेगी। ये श्राद्ध का अर्थ माती स्वामीदान ने कहा, जिस घर में श्राद्ध होता है उस घर में अज्ञान नाम की चीज वहां बचती नहीं है और वो घर ज्ञान से भरा रहता है। अज्ञान नहीं तो कोई गलती नहीं। जब से हमारा ये श्राद्ध करना घरों में छूट गया, तभी से आज अनेकों प्रकार के अंधविश्वास, अनेकों प्रकार के पाखंड, अनेकों प्रकार के जो कार्य नहीं होने चाहिए, हर घर में नशा, हर घर में चरित्रहीनता तेजी से भरती। किस कारण? अज्ञान। किस कारण से ये सब हो रहा है? केवल श्राद्ध न होने से। श्राद्ध न होने से ये पाप की जड़ बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं श्राद्ध। अब तर्पण और सीख लो। तर्पण किसे कहते हैं? तो तर्पण का करते हैं तृप्त। इनको तृप्त कर देना। इनको क्या करना जी? अरे मेरा बेटा, मेरी बहू, ऐसी भगवान सबको दे दे। उनको खाने से, पीने से, पहनने से, बोलने से, उनकी कहना मानने से, उनकी आज्ञा को पूरा करके दिखाने से वो कहेंगे, हे प्रभु, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती जैसे सबके घर में हो जाए। इसको क्या कहते हैं जी? तर्पण। जीवितों का होता है, मरों का नहीं। इनके बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया इनका भोजन हो, ऐसे नहीं है। बढ़िया से बढ़िया, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा को जैसे माँ बाप संभालते हैं, ऐसे बूढ़ों को बच्चे की तरह संभालो। बच्चे का बढ़िया नए नए कपड़े, हाँ, बूढ़ों के कपड़े नए नए। जैसे बच्चे होते हैं वैसे बूढ़े होते हैं। अब बूढ़ों को बच्चों की तरह नए कपड़े। बच्चों, हम बाजार जाएंगे तो बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ लाएंगे। हम बूढ़ों को बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया चीकू ले आओ, बढ़िया से बढ़िया, ऐसी बढ़िया मेरी। जैसे वो बच्चे का ध्यान रखते, वो जाएंगे तो बाजार से लाएंगे चिच्चू चिच्चू चिच्चू, वो चिच्चू लाते हैं। हमारी बूढ़ी दादी, हमारा बूढ़ा दादा, हमारी माँ, अरे उसको भी लाओ चिच्चू। इसको क्या कहते हैं जी? तर्पण। ये देख लेना, आपका घर सुख समृद्धि से भरेगा। और जब तक ये तर्पण नहीं होगा, तब तक सुख समृद्धि से घर भरने वाला। तो मैंने थोड़ा थोड़ा भी बताया है, कल इसको और पूरा करूंगा। इनके नाम खोलूंगा, नाम खोलूंगा। देवता कौन से हैं, ऋषि कौन से हैं और पितर कौन कौन से हैं, इनके नाम भी खोलेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा, तो कि समय के अनुसार ये आज थोड़ा सा प्रवेश तो हो जाए सभी यज्ञों में। और आज ऐसा हो रहे आज तो कमा, और मैं कहीं से नहीं सुना रहा, ये पुस्तक से सुना रहा। लिखा है, बिल्कुल सरल लिखा है। और मेरे एक एक आर्य समाजी जिसको पढ़ेगा हो तेरा लिखा है, देखेंगे बाबा की बात। ये ऋषि पर ऋषि ऋषि चिल्लाता है, ऐसी लिखा है क्या? आंखें खुल जाएंगी और कोई भी आर्य समाज व्यक्ति इसको छोड़ेगा नहीं, गले से लगा लेगा। और सदा आर्यों को ऋषि राम के ग्रंथ जब हृदय में छा जाएंगे ना और सब तक पहुंचाएंगे ना, निश्चित रूप से आर्य समाज तेजी से दुनिया में भर जाएगा। और इसके बिना आर्य समाज हमारे घरों में तेजी से बढ़ने वाला नहीं। तो ये 3 हो गए। चौथा क्या है जी? जो अभी मांगे राम जी कह रहे थे, कर दो कर दो, है ना जी, उसको कहते हैं बल वैष्णदेव। जो भोजन हमने पकाया है जिसमें नमक ना हो और जिसमें मिर्च ना हो,
भोजन बनाएंगे। नमक मिर्च वाला भी अग्नि में नहीं डालना है, दूसरों को खिलाना है। मैं बताऊंगा कि कितने लोगों को ये खिलाना पड़ता, बलि देनी पड़ती। बलि का मतलब होता है भाग, बलि का मतलब होता है भाग, हमें हिस्सा देना है उनको। और वो कौन कौन है इनके नामों का वर्णन है इसमें। उनको देना है वो भाग प्रतिदिन। हमने पढ़े नहीं किनको किनको देना है वो भाग, तो उनको पढ़ना है। तो इसलिए नमक मिर्च रहित जो पदार्थ होगा वो अग्नि देवता में जो पदार्थ है उसको देना है। और उनके नाम लिखे हैं 10। कितने हैं वो? 10 नाम। कल खोलेंगे 10 नाम है और उनको प्रत्येक माँ उनको याद कर लेगी। और उनके खाने का जो भाई किसी को हम खिलाएंगे तो उनका कटोरा भी होना चाहिए। तो उनका कटोरा है। और मैं मांगे राम जी से कहूँ इनको मंगवा दिया, कह रहा ये तो घर घर में मिल जाएगा। बाबा वो दिखा दे एक बार ताकि घर घर में वो कटोरा आ जाए। जो मेरे को वहां पर भोपाल में थे वो परिवार, उसने वो मुझे कटोरा दिखाया था और उसने करके मुझे दिखाया था। इतने बड़ी लपट निकाल करके और जो भोजन था, जो आहुति थी वो डाल के दिखाई थी, मुझे छाप हो गई थी। और उन्होंने प्रयास करके कोरियर करके वो कटोरा भेज दिया है। इनके यहाँ हिसार में आ गया है। ये अगर मंगा देंगे तो वो कटोरा दिखा देंगे। वो कटोरा गैस चूल्हा के ऊपर रखना है। कहाँ रखना है? पहले तो लकड़ी के चूल्हा होते थे तो आराम से माताएं खिला सकती थी। कहते हैं प्रज्वलित अग्नि में देना होती है, प्रज्वलित। तो पहले तो बढ़िया लकड़ी की आग होती थी, खूब होते थे अंगारे, उसमें एक आराम से खिला देती थी प्राचीन काल में। अब मोदी जी ने तो गांव गांव में जो है ना ये गैस चूल्हा लागू करती हैं। वो भी बेचारी गैस में बनाने लग गई, शहर में तो है ही। तो अब कैसे हो ही इनका? तो उनके लिए एक कटोरा है वो बना लेना, गैस के ऊपर रख देना, इतनी बड़ी जीभ निकाल देंगे, ठीक है कि नहीं? और फिर वो खाए। और खाते ही आप समझ लें आपका घर ऐसा महकेगा कि आपने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि इतना घर महक सकता है। महकी समझेगा। उसके बाद उस घर में विषाणु नहीं बसते और घर पूरा सुगंधित हो जाता है। पाकशाला में जो भोजन बनने से जो विषाणु पैदा होते हैं वो विषाणु तो ठहरेंगे नहीं, और भी जो विषाणु जमा है वो घर में रुकने वाले इतनी विशेष प्रकार की उससे भाप निकलती है। और वो निकली हुई भाप आपके घर का तो समझ लो। और निकलने के बाद कोई ऐसा जीव नहीं है सांस के माध्यम से आपके भोजन का जो वो भाप है जो हवा में मिल गई है, वो हवा हर जीव सांस लेने वाला आपका भोजन हर सांस लेने वाली जीव के अंदर पहुंचेगा। तो एक तो वो घर। फिर इसके बाद एक 16 और है, उन्हें भाग रखा जाता है। और रखने के बाद अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसे खिलाना होता है। उनमें नाम है, कल बता दूंगा मैं। वो जरूरी है करना, चाहे आप इतना ग्रास में किसी के और रोटी तो एक एक निकाल देना ग्रास। और उसमें 16 ग्रास रखने होते हैं। और 16 ग्रास कोई मेहमान आ जाए, ठीक है कि नहीं? और ये नहीं तुम्हारा ये मेहमान जो धार्मिक हो, विद्वान हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, ऐसा आ जाए, उन भागों में से उसको जरूर देना। भाग्य है जिनके यहाँ ऐसा आ जाता है, वो भाग उनको देने हैं। वो कल नाम उनको बताएंगे। फिर इसके बाद नमक मिर्च वाला है, जो आपने नमक मिर्च आप खाते हो, सब जो मसाला खाते हो, उनके भी हैं 6 भाग हैं, उनको निकालना है और फिर उनको देना है। तो इसका नाम बलवैष्णदेव है। कल इनको बढ़िया तरह से खोल के समझाएंगे। आज प्रवेश करा रहे हैं, बढ़िया नाम भी खोलेंगे, बढ़िया खिलाने की सारी विधि कल खोलेंगे। तो 4 हो गए। कितने हो गए जी? ये करने होंगे माता जी। नहीं करोगी तो धन तो भरागा, पैसा आएगा, बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगी, इतनी सैलरी आएगी, न तो वो सुखी होंगे न तुम्हें सुखी कर पाएगी। और अगर ये 5 यज्ञ होंगे तो वो बेटे लाएंगे, सैलरी लाएंगे, इतनी लाएंगे, खूब धन आएगा, पर वो भी जीवन भर सुखी रहेंगे और तुम्हें भी सदा
गारंटी है। जहां ये 5 यज्ञ होंगे वो बालक कभी भटक नहीं सकता, वेद विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर सकता। माँ बाप को इतना तृप्त करेगा, दुनिया में कोई बालक तृप्त नहीं कर सकता है। जो बालक अपने माँ बाप को तृप्त करेगा, ईश्वर की कृपा से भरा होगा, देवताओं की कृपा से भरेगा, और धन खूब है, वो स्वयं सुखी और सारे परिवार को सदा सुखी रखेगा। गारंटी है। नहीं करोगी माताओं, खूब कोठियां बना दी है, खूब सैलरी ला रहे हैं, न वो सुखी। देख लेना, मेरा बेटा ये भी सुखी नहीं है, ये भी परेशान है, तुम भी परेशान रहोगे। अगर ये 5 यज्ञ घर में आ गए, तुम भी सुखी, तुम्हारी औलाद भी सुखी नहीं। ये मैंने कितने बता दिए जी? 4। कितने बता दिए जी? अब 5वां, अभी है आधा घंटा। ऊब तो नहीं रहे हो, ऐसी कोई मैं समय नहीं खराब कर रहा, चुनी चुनी थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा, ठीक है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं, और सब में प्रवेशता की आगे। अब कोई जो माता जी नहीं आएगी वो रह जाएगी, जो भैया नहीं आएगा रह जाएगा, और जो नहीं आए उनको लाना है। और शुरू से आ जाना, आज तो देर हुई है, कल शुरू से। कोई आया है? अच्छा, बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं थोड़ा सा इन्हें जो 5 यज्ञ मैंने बोले हैं, इन 5 यज्ञों से संबंधित कर एक भजन करवा दे, ठीक है कि नहीं? तो इनका कुछ थोड़ा सा क्योंकि विद्या आ रही है और इन्हें विद्या पढ़ी नहीं है, और आपने तो स्कूल बना दिया इसको, ठीक है कि नहीं? तो कहीं ऊब ना जाए, थोड़ा सा उनका करवा दो। अच्छा लग रहा है, देखो ये माताएं वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट का अधिक से अधिक। कितना जी? फिर 20 मिनट फिर बताता, ठीक है? बुलाओ, कहाँ है? आ जाओ जी, आ जाओ। वाह, 10 मिनट का इन जो मैंने, इनने भी पूरा ध्यान से सुना, आनंद लिया इन्होंने भी, ये भी नहीं। अब आनंद लिया है तो आनंद लेने वाला, ये भजनों के भंडार है इनके अंदर, भजनों का भंडार भरा है। इन्हें किताब नहीं देखनी पड़ती, ये ऐसे भजनों के भंडार हमें बहु अकबरपुर मिले थे, यही है ना? तो ये बहुत अच्छे भंडार हैं, और बड़ी देसी भाषा में बहुत अच्छे गाते हैं। तो 10 मिनट इनका, फिर 20 मिनट फिर आशीर्वाद लेकर के जाना। 20 मिनट में आशीर्वाद भी लेंगे और थोड़ा सा 5वां में भी प्रवेश करा देंगे। अब इनका करो।